माँ चामुंडा और गरीब रामू की कहानी। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी जमीन बंजर थी और कई सालों से सूखे के कारण फसल नहीं हुई थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। फिर भी रामू का माँ चामुंडा पर अटूट विश्वास था। वह हर सुबह पास के छोटे से चामुंडा मंदिर में जाकर माँ की पूजा करता और अपनी व्यथा उनके सामने रखता। एक रात जब रामू निराश होकर मंदिर में बैठा था, उसे एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में माँ चामुंडा प्रकट हुई और बोली, रामू, तुम्हारा विश्वास और मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कल सुबह अपने खेत के पूर्वी कोने में खुदाई करना। वहां तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। रामू की आंखें खुली और वह खुशी से भर गया। अगली सुबह रामू ने अपने खेत के पूर्वी कोने में खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसका फावड़ा एक पुराने मटके से टकराया। मटके में चमचमाते सोने के सिक्के थे। रामू समझ गया कि यह माँ चामुंडा का आशीर्वाद है। उसने सोचा कि यह धन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए है। उसने उस धन से गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे सभी को पानी मिलने लगा। उसने अपनी जमीन पर मेहनत की और माँ की कृपा से उस साल बारिश हुई, जिससे फसल लहलहा उठी। रामू ने माँ चामुंडा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और हर साल एक भव्य पूजा का आयोजन शुरू किया। गांव वाले रामू की भक्ति और उदारता की प्रशंसा करने लगे। उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसका दिल वही रहा, माँ चामुंडा का भक्त और गांव का सेवक। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से माँ चामुंडा जैसी शक्ति अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। गरीबी कोई रुकावट नहीं, अगर मन में विश्वास और कर्म में लगन हो। माँ चामुंडा का अगला आशीर्वाद। रामू के गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। कुएं की वजह से खेत लहलहा रहे थे और माँ चामुंडा का मंदिर गांव का गौरव बन गया था। लेकिन रामू का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। वह सोचता था कि माँ ने उसे इतना कुछ दिया, अब वह उनके लिए और क्या कर सकता है। एक रात वह फिर मंदिर में प्रार्थना करने गया और बोला, माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आपकी सेवा में कुछ और करना बाकी है। मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात माँ चामुंडा फिर रामू के स्वप्न में आईं। इस बार उनकी आंखों में करुणा थी और वे बोली, रामू, मेरी शक्ति केवल धन या समृद्धि देने तक सीमित नहीं है। मेरे भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है। गांव के पास की पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा है, जहां मेरा एक और रूप छिपा है। लेकिन सावधान, वहां एक राक्षस भी रहता है, जो मेरे भक्तों को डराता है। तुम्हें वहां जाना होगा और मेरी शक्ति को प्रकट करना होगा। रामू सुबह उठा, उसका दिल डर और भक्ति से भरा था। उसने गांव वालों को बताया, लेकिन कोई भी उस राक्षस का सामना करने को तैयार नहीं हुआ। लोग कहने लगे, रामू, वह गुफा शापित है, वहां कोई नहीं लौटता। लेकिन रामू ने ठान लिया। उसने माँ चामुंडा का नाम लिया, एक छोटा सा त्रिशूल और माला साथ ली और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पर गुफा का मुंह अंधेरा और डरावना था। जैसे ही रामू अंदर घुसा, ठंडी हवा और अजीब सी आवाजों ने उसे घेर लिया। अचानक एक विशाल राक्षस सामने आया, जिसके दांत नुकीले और आंखें आग की तरह जल रही थी। राक्षस गर्जा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया? तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। रामू ने डरते हुए भी माँ चामुंडा का नाम लिया और त्रिशूल उठाया। उसने कहा, मैं माँ का भक्त हूँ और उनकी आज्ञा से आया हूँ। तू चाहे जितना शक्तिशाली हो, माँ की शक्ति के सामने तू कुछ नहीं।
राक्षस ने हमला किया, लेकिन जैसे ही रामू ने मां चामुंडा का मंत्र जपा, जय मां चामुंडे, रक्षा करो, गुफा में एक तेज रोशनी चमकी। मां चामुंडा का एक भव्य रूप प्रकट हुआ। उनके हाथों में तलवार और त्रिशूल चमक रहे थे। राक्षस डर से कांपने लगा और मां के सामने घुटने टेक दिए। मां ने कहा, यह राक्षस पहले मेरा सेवक था, लेकिन लालच में पड़कर भटक गया। रामू, तुम्हारी भक्ति ने इसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। मां ने राक्षस को क्षमा कर दिया और उसे गुफा की रक्षा का कार्य सौंपा। गुफा के भीतर एक प्राचीन चामुंडा मूर्ति थी, जो अब गांव वालों के लिए तीर्थ बन गई। रामू ने उस गुफा को एक सुंदर मंदिर में बदलवाया और वहां हर साल मां की पूजा होने लगी। गांव वाले रामू को अब चामुंडा भक्त कहने लगे। रामू ने सीखा कि मां चामुंडा न केवल समृद्धि देती हैं, बल्कि साहस और करुणा भी सिखाती हैं। उसने अपने जीवन का बाकी समय मां की सेवा और गांव की भलाई में बिताया। गांव में शांति और समृद्धि बनी रही और मां चामुंडा का नाम हर दिल में बस गया। मां चामुंडा का उत्सव और नई चुनौती। रामू के साहस और मां चामुंडा की कृपा से गांव अब समृद्ध और खुशहाल था। गुफा का मंदिर, जिसे रामू ने बनवाया था, दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग मां चामुंडा के दर्शन के लिए आने लगे और हर साल नवरात्रि में एक भव्य उत्सव का आयोजन होने लगा। रामू ने अपने बच्चों, बेटी सरिता और बेटे मोहन को मां की भक्ति और सेवा का महत्व सिखाया था। दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे और गांव की सेवा में अपने पिता का साथ देने लगे थे। एक साल नवरात्रि का उत्सव नजदीक आ रहा था। रामू ने सोचा कि इस बार उत्सव को और भव्य बनाया जाए ताकि मां चामुंडा का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र में फैले। उसने गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई। मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा, भजन कीर्तन होंगे और गरीबों के लिए भंडारा होगा। सरिता और मोहन ने उत्साह से जिम्मेदारियां संभाली। सरिता ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर मंदिर की सजावट शुरू की, जबकि मोहन ने पास के गांवों में उत्सव का न्योता पहुंचाया। लेकिन उत्सव से ठीक पहले एक नई मुसीबत सामने आई। गांव के पास की नदी, जो कुएं और खेतों को पानी देती थी, अचानक सूखने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। बिना पानी के न फसलें बचती, न उत्सव की तैयारियां पूरी हो पाती। कुछ लोग कहने लगे, यह कोई श्राप है, शायद मां नाराज है। रामू ने गांव वालों को समझाया, मां चामुंडा कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देती। यह कोई नई परीक्षा है, हमें विश्वास रखना होगा। रामू ने सरिता और मोहन को बुलाया और कहा, तुम दोनों मां के सच्चे भक्त हो। गुफा मंदिर में जाओ और मां से प्रार्थना करो, शायद वे हमें रास्ता दिखाए। सरिता और मोहन ने मां चामुंडा की मूर्ति के सामने घंटों तक प्रार्थना की। रात गहरी होने पर सरिता को एक स्वप्न हुआ। मां चामुंडा ने कहा, नदी का स्रोत पहाड़ी के ऊपर एक गुप्त जलाशय में है, जो एक बड़े पत्थर से बंद हो गया है। तुम्हें वहां जाना होगा और मेरे नाम से उस पत्थर को हटाना होगा। लेकिन यह काम केवल एकता और भक्ति से होगा। सुबह सरिता और मोहन ने गांव वालों को स्वप्न के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोग डर रहे थे, क्योंकि पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा खतरनाक था। लेकिन रामू ने सबको प्रेरित किया, मां ने हमें बुलाया है। अगर हम सब एक साथ जाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गांव के जवान, बूढ़े और बच्चे सभी एकजुट हो गए। सरिता और मोहन ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने पर उन्होंने एक विशाल पत्थर देखा, जो जलाशय को रोक रहा था। गांव वालों ने मिलकर रस्सियों और लकड़ियों से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी सरिता ने मां चामुंडा का मंत्र पढ़ना शुरू किया,
और मोहन ने गांव वालों को मां का भजन गाने के लिए कहा। जैसे ही मंत्र और भजन की गूंज पहाड़ी पर फैली, एक चमत्कार हुआ। पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक वह एक तरफ सरक गया। जलाशय से पानी का तेज प्रवाह निकला, जो नदी को फिर से जीवंत कर गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। नदी का पानी फिर से खेतों और कुएं तक पहुंचने लगा। नवरात्रि का उत्सव और भी भव्य हुआ। मां चामुंडा के मंदिर में हजारों लोग जुटे और सरिता व मोहन ने भंडारे में सबको भोजन करवाया। रामू ने गर्व से अपने बच्चों को देखा और मां से प्रार्थना की, मां, तुमने न केवल मुझे बल्कि मेरे बच्चों और पूरे गांव को सही रास्ता दिखाया। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर नवरात्रि में गांव वाले एकजुट होकर नदी के स्रोत की पूजा करते और मां चामुंडा को धन्यवाद देते। सरिता और मोहन ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को मां की भक्ति और एकता का महत्व सिखाया जाता। रामू का नाम गांव में हमेशा के लिए अमर हो गया और मां चामुंडा का मंदिर एकता और विश्वास का प्रतीक बन गया। मां चामुंडा का नया रूप और यात्री की कहानी। रामू का गांव अब मां चामुंडा की कृपा से दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। गुफा, मंदिर और नदी के स्रोत की कहानी लोग तीर्थयात्रियों को सुनाते और नवरात्रि का उत्सव अब पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन बन गया था। सरिता और मोहन, रामू के बच्चे, अब गांव की सेवा में पूरी तरह समर्पित थे। सरिता स्कूल चलाती थी, जहां बच्चों को भक्ति और ज्ञान सिखाया जाता, और मोहन मंदिर की व्यवस्था और गांव की खेती का ध्यान रखता था। एक साल नवरात्रि से कुछ दिन पहले गांव में एक रहस्यमय यात्री आया। उसका नाम था विश्वनाथ। एक साधु की तरह लंबा चौड़ा लबादा पहने, चेहरे पर गहरी उदासी लिए। वह मां चामुंडा के मंदिर में रुका और चुपचाप पूजा करने लगा। गांव वालों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ इतना बोला, मैं मां की शरण में आया हूं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ है। रामू ने विश्वनाथ को अपने घर पर रुकने का न्योता दिया। रात के भोजन के दौरान विश्वनाथ ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन एक साजिश के कारण उसका सब कुछ छिन गया। उसकी पत्नी और बेटी को एक दुष्ट जमींदार ने बंधक बना लिया था और विश्वनाथ को मां चामुंडा के मंदिर तक आने का एक स्वप्न मिला था। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मां मेरी बेटी और पत्नी को बचा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करूं। रामू, सरिता और मोहन ने विश्वनाथ की बात सुनी। सरिता ने कहा, पिताजी, मां चामुंडा ने हमें हमेशा रास्ता दिखाया है। हमें विश्वनाथ जी की मदद करनी चाहिए। मोहन ने सुझाया, नवरात्रि का उत्सव शुरू होने वाला है। अगर हम मां की विशेष पूजा करें, तो शायद वे हमें रास्ता दिखाएं। रामू ने सहमति दी और विश्वनाथ को भरोसा दिलाया कि मां चामुंडा उनकी पुकार जरूर सुनेंगी। नवरात्रि की पहली रात को गांव वाले और विश्वनाथ गुफा मंदिर में इकट्ठा हुए। सरिता ने एक नया रिवाज शुरू करने का प्रस्ताव रखा। हर नवरात्रि में एक मां चामुंडा दीप प्रज्वलन समारोह होगा, जिसमें हर भक्त एक दिया जलाएगा और अपनी मनोकामना मां के सामने रखेगा। इस बार सैकड़ों दियों की रोशनी से मंदिर जगमगा उठा। विश्वनाथ ने भी एक दिया जलाया और आंसुओं के साथ मां से अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा की प्रार्थना की। उसी रात मंदिर में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पूजा अपने चरम पर थी, मां चामुंडा का एक नया रूप प्रकट हुआ, उनका करुणा चामुंडा रूप। इस रूप में मां के चेहरे पर ममता थी और उनके हाथों में कमल और अभय मुद्रा थी। मां ने विश्वनाथ से कहा, मेरे भक्त, तुम्हारी पुकार सुनी गई। जमींदार के महल के पास एक गुप्त सुरंग है, जो मेरे प्राचीन मंदिर से जुड़ी है। अपने साथ रामू, सरिता
और मोहन को ले जाओ। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। विश्वनाथ, रामू, सरिता और मोहन ने मां की आज्ञा मानी। वे रात में उस जमींदार के महल के पास पहुंचे जहां विश्वनाथ की पत्नी और बेटी को बंदी बनाया गया था। मोहन ने गुप्त सुरंग का पता लगाया जो वास्तव में मां चामुंडा के एक और प्राचीन मंदिर से जुड़ी थी। सुरंग के अंदर उन्हें एक छोटा सा त्रिशूल और मां की मूर्ति मिली, जिसे देखकर सभी का साहस बढ़ गया। सुरंग के रास्ते वे महल के तहखाने तक पहुंचे जहां विश्वनाथ की पत्नी और बेटी को बंद रखा गया था। जमींदार के सिपाही भारी संख्या में थे, लेकिन जैसे ही सरिता ने मां चामुंडा का मंत्र पढ़ा, एक तेज हवा चली और सिपाहियों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। रामू और मोहन ने मौका देखकर विश्वनाथ की पत्नी और बेटी को आजाद कराया आते थे। जमींदार डर के मारे भाग गया और बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगी। छोटा सा आश्रम विश्वनाथ अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव लौटा और मां चामुंडा के चरणों में सिर झुकाया। समझाता उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के स्कूल और मंदिर के लिए दान कर दी और गांव में ही बस गया। एक नवरात्रि उत्सव में मां चामुंडा दीप प्रज्वलन का रिवाज हर साल मनाया जाने लगा और मां के करुणा चामुंडा रूप की पूजा भी शुरू हुई। विश्वनाथ, गांव वाले और तीर्थयात्री इस रिवाज में हिस्सा लेने लगे और मां की कृपा से गांव की एकता और भक्ति और मजबूत हो गई। और वहां के लोग मेरे मां चामुंडा की यात्रा और नया चमत्कार। रामू का गांव अब मां चामुंडा की कृपा से एक तीर्थ स्थल बन चुका था। पुनर्जन्म दो मां चामुंडा दीप प्रज्वलन का रिवाज पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था और नवरात्रि में दूर दूर से भक्त गुफा मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। कहा मां की विश्वनाथ सर्वोपरि है, जो अब गांव का हिस्सा बन चुका था, ने मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम बनवाया जहां वह तीर्थयात्रियों को मां चामुंडा की कहानियां सुनाता और भक्ति का महत्व समझाता। खतरनाक माना जाता। रामू, सरिता और मोहन गांव की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। रामू एक दिन और नवरात्रि से कुछ महीने पहले विश्वनाथ को एक स्वप्न हुआ। छोटा सा दल तैयार हुआ। मां चामुंडा ने अपने भयंकर रूप में दर्शन दिए और कहा, विश्वनाथ, सरिता, मेरी शक्ति का एक और प्रतीक दूर के जंगल में एक प्राचीन मंदिर में छिपा है। वह मंदिर अब वीरान हो चुका है और वहाँ के लोग मेरे नाम को भूल गए हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ें। रामू, सरिता और मोहन को लेकर वहाँ जाओ। लुटेरों का मेरी शक्ति को पुनर्जन्म दो और मेरे भक्तों को एक नया रास्ता दिखाओ। तुम्हारे पास जो कुछ है। विश्वनाथ ने सुबह रामू और उसके बच्चों को स्वप्न के बारे में बताया। रामू ने शांति से कहा, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है, हमारे पास हमें तुरंत तैयार होना चाहिए। तभी सरिता और मोहन ने उत्साह दिखाया, लेकिन गांव वालों में कुछ डर था। भद्रकाली जंगल का वह इलाका खतरनाक माना जाता था, जहां जंगली जानवर और लुटेरे घूमते थे। का एक भयंकर रूप फिर भी रामू की भक्ति और विश्वनाथ की कहानी ने कुछ युवाओं को प्रेरित किया और एक छोटा सा दल तैयार हुआ। से लाल थी। यात्रा शुरू हुई। लुटेरे डर के मारे भागने लगे। सरिता, लेकिन मोहन, विश्वनाथ रुको और गांव के 4 युवा जंगल की ओर निकले। पहचानो और रास्ता कठिन था, घने जंगल, कांटेदार रास्ते और रात में जंगली जानवरों की आवाजें। एक रात जब दल एक नदी के किनारे रुका और लुटेरों का एक समूह ने उन्हें घेर लिया। लुटेरे दल में शामिल लुटेरों का सरदार बोला, तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। रामू ने शांति से कहा, हम मां चामुंडा के भक्त हैं और हमारे पास सिर्फ विश्वास और मां का नाम है। तभी सरिता ने मां चामुंडा का मंत्र पढ़ना शुरू किया। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। मंदिर की सफाई शुरू। अचानक जब जंगल में एक तेज रोशनी फैली और मां चामुंडा का एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। उनका रुद्र चामुंडा रूप, जिसमें उनके कई हाथों में शस्त्र थे और आंखें क्रोध से लाल थी। त्रिशूल मूर्ति के सामने लुटेरे डर के मारे भागने लगे, लेकिन मां की आवाज गूंजी, रुको, और ठंडा था कि उसे मेरी शक्ति को पहचानो और पाप का रास्ता छोड़ दो।
लुटेरों का सरदार कांपते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। तालाब है। माँ ने कहा, मेरे मंदिर की सेवा करो और तुम्हारा उद्धार होगा। यहाँ सच्चे मन से लुटेरे दल में शामिल हो गए और मंदिर की खोज में मदद करने लगे। दल गांव लौटा। कई दिनों की यात्रा के बाद दल एक वीरान मंदिर तक पहुंचा। विश्वनाथ ने मंदिर की दीवारें ढह रही थी और माँ चामुंडा की मूर्ति धूल से ढकी थी। मूर्ति के पास एक प्राचीन तालाब था जो सूख चुका था। रामू और विश्वनाथ ने मंदिर की सफाई शुरू की, जबकि सरिता और मोहन ने गांव वालों और लुटेरों के साथ मिलकर मूर्ति को सजाया। जब मां की पूजा शुरू हुई, एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही मोहन ने मां चामुंडा का त्रिशूल मूर्ति के सामने रखा, तालाब में पानी उमड़ने लगा। पानी इतना शुद्ध और ठंडा था कि उसे पीने से थकान और बीमारी गायब हो जाती थी। मां चामुंडा फिर प्रकट हुई और बोली, यह मेरा अमृत तालाब है। इसे मेरे भक्तों के लिए संरक्षित रखो। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा, उसे शांति और शक्ति मिलेगी। दल गांव लौटा और इस चमत्कार की खबर फैलाई। विश्वनाथ ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया और अपने पुराने व्यापारी संपर्कों का इस्तेमाल कर धन जुटाया। उसने जंगल के मंदिर को एक भव्य तीर्थस्थल में बदल दिया, जहां अमृत तालाब की पूजा होने लगी। गांव में एक नया रिवाज शुरू हुआ। हर नवरात्रि में गांव वाले और तीर्थयात्री जंगल के मंदिर तक एक चामुंडा अमृत यात्रा निकालते, जिसमें मां के भजन गाते और तालाब के पानी को मंदिर में लाकर चढ़ाते। विश्वनाथ ने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया, जहां अमृत तालाब का पानी बीमारों को दिया जाता। लुटेरे, जो अब मां के भक्त बन चुके थे, मंदिर की रक्षा और सेवा में लग गए। सरिता और मोहन ने स्कूल में बच्चों को मां चामुंडा के रुद्र और करुणा दोनों रूपों की कहानियां सिखानी शुरू की। रामू ने मां के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, तुमने न केवल हमें बल्कि हमारे दुश्मनों को भी सही रास्ता दिखाया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि मां चामुंडा की शक्ति न केवल बुराई को नष्ट करती है, बल्कि भटके हुए लोगों को भी सुधार का रास्ता दिखाती है। सच्ची भक्ति और सेवा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और एकता हर चुनौती को आसान बना देती है।